शासकीय महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य पर लगे रिश्वत के गंभीर आरोप, प्राचार्य ने बताया बुनियाद। सूरजपुर रामानुज नगर शासकीय महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अंजलि कश्यप के ऊपर कॉलेज के बच्चों से 300 से लेकर 500 तक के रिश्वत लेने का जैसा ही वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद शासन के द्वारा उनके पद को हटकर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत कर दिया गया है और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। आखिर पूरा माजरा क्या है, लेकिन डॉक्टर अंजलि कश्यप के द्वारा अपने ऊपर लगे आरोप को बेबुनियाद बताया गया है। उन्होंने कहा कि जब से वह इस कॉलेज में आए हैं, पूर्व प्रभारी प्राचार्य आर.के. साहू और उनके कुछ साथियों के द्वारा षड्यंत्र रचकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की जाती है। डॉक्टर अंजलि कश्यप ने कहा कि मैं इसका शिकायत उच्च अधिकारियों को करूंगी। डॉक्टर अंजलि कश्यप प्रभारी प्राचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ बच्चे हमारे कॉलेज के जो कि अपने कॉलेज में नहीं आते थे, जिनको एग्जाम में बैठने के लिए उनकी हाजिरी जो शासन की गाइडलाइन है कि 75% होनी चाहिए, उतनी नहीं थी, तो उनको कई बार मौखिक में सूचना भिजवाया गया था कि वह अपने कॉलेज सही समय पर आए, और जिसका लिखित में सभी टीचर को भी कहा गया था कि अपने क्लासरूम के दरवाजे पर एक नोटिस चस्पा करें ताकि सभी स्टूडेंट्स सही समय पर कॉलेज आ सके, लेकिन कुछ बच्चों के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता था और इसकी शिकायत डॉक्टर अंजलि कश्यप के द्वारा रामानुज नगर एसडीएम से भी मौखिक में हुआ था। जब एसडीएम साहब ने पूछा था कि आप जो बच्चे समय पर नहीं आते हैं तो उनके लिए क्या करते हैं, तो डॉक्टर अंजलि कश्यप ने बताया था कि शासन की गाइडलाइन में 75% हाजिरी होना अनिवार्य है, लेकिन जब एग्ज़ाम आया तो बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने के लिए उनसे 500 रुपये अर्थदंड लिया गया था, लेकिन वह एग्ज़ाम के बाद रसीद भी उनको देंगे। उन्होंने कहा कि 500 रुपये जो लिए हैं वह कॉलेज के कार्यों में लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम के बाद 500 रुपये की रसीद भी सही बच्चों को जिनसे पैसा लिया गया था उनको दिया जाएगा, लेकिन इसके पहले ही शासन के द्वारा मेरे ऊपर वीडियो के आधार पर कार्रवाई कर दिया गया है कि मुझे प्रभारी प्राचार्य के पद से हटकर असिस्टेंट प्रोफेसर शासकीय महाविद्यालय रामानुज नगर में कार्यरत किया गया है। क्या परिचय है मैडम आपका और किस पद पे और किस कॉलेज में आप हैं यहाँ पे? मेरा नाम डॉक्टर अंजलि कश्यप है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। प्रभारी प्राचार्य का पदभार मुझे 12/12/2025 से 24 से दिया गया है और मैं प्रभारी प्राचार्य का शासकीय महाविद्यालय रामानुज नगर में कार्यरत हूँ। मैडम एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ बच्चों से आप कुछ 300-500 ऐसे कुछ पैसे का आरोप लगे थे आपके ऊपर, उसमें आप क्या कहना चाहती हैं? इसमें मुझे एसडीएम के द्वारा मौखिक सूचना मौखिक कहा गया था कि जो बच्चों की उपस्थिति के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो हमने जो गाइडलाइन है 75% उपस्थिति की उनको जानकारी दिए थे और उसके आधार पर उन्होंने कहा भी था कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनके लिए आप प्रयास कीजिए वो क्लास में आएँ, ऐसा रखिए। तो हमने वो प्रयास किया है। बच्चे जो बहुत कम उपस्थित वाले हैं उनको लिस्ट भी बना के हमने दरवाजे में चिपकाया एसडीएम के कहने के अनुसार है और उनको हमने बार बार सूचना भी दी। फ़ोन से मैं खुद कांटेक्ट की कि आप क्लास में आएँ। इसमें कुछ बच्चों ने सुधार भी किया, क्लास में आए और उसके बाद फिर हमने उन बच्चों को जो बच्चे नहीं आए और बहुत ही 0% उनकी उपस्थिति, उनसे हमने पनिशमेंट के तौर पर 500 रुपये हमने लेना अर्थदंड लेकर उनको परीक्षा में बिठाने का प्रयास किया, जिसमें आगामी भविष्य में बच्चे क्लास में आएँ और अपना पढ़ाई नियमित रूप से करें, इस प्रकार का हमारी सोच थी। हमने कोई रिश्वत वगैरह नहीं ली है। लेकिन मैडम उसमें जो आरोप लगे हैं तो क्या आपने कोई रसीद वगैरह दिया है उनको जहाँ बाद में देंगे पैसे का? रसीद 2-3 बच्चों को दिए गए हैं और बाकी बच्चों को भी रसीद देने की व्यवस्था है। सारा पैसा हमने दराज में अलग से रखा है, हमने पर्स में भी नहीं रखा है और उसका हिसाब भी है बच्चों से जो लिया गया है, उसका लिस्ट भी है। सभी विभागों के प्रोफेसरों ने हमको शार्ट अटेंडेंस की लिस्ट बना के दिए थे, उसी के आधार पर लिया गया। तो वो लिस्ट के आधार पर क्या सभी बच्चों को पर्ची दिया जाएगा? हाँ, या जो बच्चे अनुपस्थित थे पूरे साल भर उनकी लिस्ट है और उनसे हमने पनिशमेंट के तौर पर ये अर्थदंड लिया है और उनको हम रसीद भी दे देंगे। क्या मैडम शासन के द्वारा आपके ऊपर एक कार्रवाई किया गया है जो आपको पदभार से अभी हटा दिया गया है, उसमें आपका क्या कहना है? ये मेरे साथ तो ये गलत हुआ है, क्योंकि स्कूलों में भी एब्सेंटी फीस लिया जाता है तो महाविद्यालय में भी हमने एब्सेंटी फीस के रूप में लिया है और शासन ने चूँकि उनको पूरी जानकारी कार्य जो हुआ है उसकी जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, इस कारण से उन्होंने मुझे पदभार से हटा दिया है। इस संदर्भ में अब आगे उच्च अधिकारी ही निर्णय लेंगे।
कुछ पत्रकार लोग हैं, जब से मैं यहाँ आई हूँ 2022 से, परीक्षा के समय में देखती थी कि नकल करवाते थे और बच्चों से, छात्र छात्राओं से मोटी रकम हासिल करती थी। और इस चीज़ को मैंने विरोध किया कि नकल का प्रकरण, और उनको यहाँ आने से मना किया था, जिसके कारण से वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मेरे तरफ वो कुछ भी कुछ कार्य ये उठापटक करते रहते हैं। और उसमें पूर्व प्राचार्य R.K. साहू भी संलग्न हैं और वो भी इसी तरीके से उनको सारी जानकारी महाविद्यालय की दिया जाता है पत्रकारों को। और जो छात्र छात्राएं हैं जो मेरा विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी R.K. साहू के द्वारा जानकारी दी जाती है। किस कॉलेज के स्टूडेंट हैं? शासकीय महाविद्यालय रामानुज नगर। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि आपके जो प्रिंसिपल जी के ऊपर कुछ एलिगेशन लगे थे, उसमें आप लोगों का क्या कहना है? हम लोग का ये कहना है कि प्रिंसिपल मैम पैसा लेके कोई गलत काम नहीं किए हैं। आपको क्यों लगता है कि ऐसा गलत काम नहीं किए हैं? जो साल में एक दिन भी नहीं आएगा उससे पैसा लेके बैठना दिया जाएगा, ये सही है? अब्सेंट फीस लिए हैं, मतलब वो जो इल्ज़ाम लगा है ना कि घूस लिए हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। अब्सेंट फीस लिए क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट होके वो कभी कॉलेज आए ही नहीं। मतलब आप लोगों का कहना है कि जैसे मैडम ने उनसे अगर उनको अर्थदंड लगाया तो वो सही किया है? वो सही किया है ताकि अगले साल से रेगुलर आ सके। तो वो जो स्टूडेंट थे जिन्होंने एलिगेशन लगाया तो वो स्कूल नहीं आते थे, मतलब कॉलेज नहीं आते थे? हाँ, एक दिन भी नहीं आए थे। तो आप लोगों ने जैसे बताया भी हमको भी कुछ धमकी वगैरह आता है आप लोगों को? हाँ यस सर, हम लोग जैसे मैं आवेदन निकलवा रही थी, ठीक, अपना बात रख रहे थे हम लोग, तो उसमें R.K. सर आए और बोले क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से, ऐसे वैसे तुम पढ़ाई करना है, पढ़ाई पे ध्यान दो। उसके बाद हम लोग आ गए और जो लोग लगाए थे ना आरोप मैम के ऊपर, वो लोगों को बुला करके, उसके बाद हाँ कुछ लड़कों को बुला करके और उनसे हम लोग को धमकी दिलवाया गया कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग। तो आपने अपने उच्च अधिकारी को किसी को बताया, मैडम को बताया? यस मैम, हम लोग प्रिंसिपल मैम को बताया। उसके बाद फिर प्रिंसिपल मैम पुलिस को बुलाई, पुलिस को भी हम लोगों ने सारे बात बताया। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि अब दोबारा ऐसा कुछ होता है तो पुलिस स्टेशन में आइए और अपना दर्ज अपना दर्ज कराइए और वो लोग एक्शन लेंगे, ऐसा। ठीक।